हेलो, वेलकम, नमस्ते। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो जनमन और वक्त हो चला है हॉरर स्टोरी बाय आरजे प्राची, यानी कि मेरे द्वारा एक हॉरर स्टोरी सुनाने का। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंधेरे की दुनिया में, जहाँ हर रात आप सुनते हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे सुनकर कई लोगों की सांसें थम जाती हैं। रवि ने आगे बढ़कर रेडियो बंद कर दिया। अरे यार, रेडियो क्यों बंद कर दिया? आरजे प्राची हॉरर स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाती है। तू बेवकूफ़ है क्या? हाँ, रात के 12 बज रहे हैं, अभी हमें सफ़र करना है और आगे का रास्ता सुनसान और लंबा है। गाड़ी चलाते हुए डर लगेगा। क्या बकवास है, कहानी सुनकर डर लगेगा? अरे यार, भूत प्रेत सब बकवास बातें होती हैं। अभी आधे घंटे की स्टोरी सुनकर मजा आ जाएगा, आसानी से कट जाएगा। कहते हुए प्रवीण ने दोबारा रेडियो ऑन कर दिया। प्रवीण और रवि दोनों शहर से कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौट रहे थे। ऑफिस देर से खत्म होने के कारण दोनों ने रात में ही निकलने का फैसला किया, मगर रास्ते में गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इस कारण और देर हो गई। कुछ खास लोग हमसे दोबारा जुड़ चुके हैं। अब कहानी सुनाने में दुगना मजा आएगा। प्राची की बात सुनकर प्रवीण और रवि दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। आज की कहानी है हाईवे का एक्सीडेंट। ये कहानी सच है या फसाना, ये तो आपको बाद में पता चलेगा, मगर मेरी गारंटी है आपको ये कहानी सुनकर बहुत मजा आने वाला है। घनी अंधेरी रात, बरसात का मौसम। दो लड़के प्रवीण और रवि अपनी कार में चले जा रहे थे। दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। प्रवीण और रवि दोनों बहुत हैरान थे, क्योंकि कहानी में भी उन्हीं का नाम आ रहा था। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स प्रवीण ने अपने करीब बैठे दूसरे व्यक्ति रवि से कहा, यार ये हाईवे तो बड़ा सुनसान है। पिछले 20 मिनट से जब हमने इस हाईवे पर टर्न लिया, कोई भी गाड़ी या कोई भी ट्रक पास नहीं हुआ है। हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था। कहते हुए पास बैठे रवि ने बाहर देखा। तभी अचानक कहीं से गाड़ी के बोनट पर एक काली बिल्ली आकर कूद पड़ी। तभी गाड़ी चलाते हुए प्रवीण ने अचानक से तेज ब्रेक लगा दिया। दूसरा शख्स रवि अचानक ब्रेक लगने के कारण हड़बड़ाकर गाड़ी के डैशबोर्ड से टकरा गया। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ और गाड़ी चलाने वाले प्रवीण की ओर देखकर बोला, क्या यार, अचानक से ब्रेक लगा दिया? प्रवीण हैरानी से अपने कार के बोनट को देख रहा था, जहां कुछ देर पहले एक काली बिल्ली को देखा था, पर अब वहां पर कुछ नहीं था। वो खामोश था और कुछ नहीं बोला। तो रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रवीण मानो नींद से जागा हो। रवि उसे हैरान देखकर बोला, क्या हुआ, इस तरह खामोश क्यों बैठे हो? प्रवीण अभी भी बोनट की ओर ही देख रहा था। कुछ नहीं यार, अचानक से कहीं से एक काली बिल्ली आ गई, उसी के चक्कर में अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। रवि भी प्रवीण के कहने पर बोनट की ओर देखने लगा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। काली बिल्ली? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। प्रवीण भी बिना कुछ बोले गाड़ी चालू करके आगे चलने लगा। अचानक दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। रवि को कुत्तों के रोने से गुस्सा आ गया। इतनी सुनसान सड़क, पहले से ही मनुष्यत कम थी जो अब कुत्ते रो रहे हैं। प्रवीण भी रवि की बात से सहमत हो गया। मुझे भी ये रास्ता कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शॉर्टकट के नाम पर गलत रास्ते से आ गए। ऐसा करते हैं, जल्दी से निकल चलते हैं यहाँ से। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए प्रवीण ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कहानी सुनते हुए प्रवीण और रवि के चेहरे पर पसीना आने लगा। उनके हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये क्या, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है और आप लोग डर रहे हैं। कहानी के क्लाइमेक्स में और मजा आने वाला है। बंद कर ये कहानी, बहुत हो गई इसकी बकवास, अब मुझे नहीं सुनना। रवि की बात सुनकर प्रवीण रेडियो को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसके हाथों को झटका लग गया। नहीं प्रवीण जी, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। कम से कम कहानी के क्लाइमेक्स पर तो हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है ये कहानी आप ही की हो। हाँ तो कहाँ थे हम? अब प्रवीण की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। दूर कुत्तों का रोना बढ़ता चला जा रहा था। बारिश की तेज रफ्तार के कारण सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा था। रवि गाड़ी की अचानक बढ़ी हुई स्पीड से हैरान था। कम करने के लिए उसने प्रवीण को कहा, यार स्पीड कम कर ले, सामने कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
वैसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रवीण गुस्से में रवि की ओर देखकर बोला, पिछले 20 मिनट से हम लोग इस हाईवे पर हैं। एक भी गाड़ी क्रॉस हुई है जो अब होगी? मुझे इस मनहूस हाईवे को जल्दी से पार करना है। रवि उसे समझाते हुए बोला, जल्दी के चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो जाए, संभाल कर। रवि के मना करने के बावजूद भी प्रवीण गाड़ी तेज चला रहा था। तभी अचानक गाड़ी किसी से टकरा गई। और उसके चीखने की आवाज आई। प्रवीण और रवि दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। रवि वहां उतरकर देखना चाह रहा था कि ये चीख किसकी थी, तो प्रवीण ने उसे रोक दिया। सुनसान हाईवे पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। प्रवीण की बात सुनकर भी रवि बोला, एक बार चलकर तो देख, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। मगर प्रवीण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और गाड़ी वहां से लेकर आगे निकल गया। मगर क्या गलती से ही सही, प्रवीण से कोई गुनाह हो गया। कौन था जिसके चीखने की आवाज आई थी? प्राची की बातें सुनकर रवि और प्रवीण दोनों घबरा गए। रवि ने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पीने लग गया। यार, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, अब मुझे भी एहसास हो रहा है। चल कर देखते हैं, शायद कोई मदद कर पाए। मगर आरजे प्राची को उसके बारे में कैसे पता? दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। तभी रेडियो में से प्राची की आवाज आने लगी, कुछ देर पहले तुम्हारी गाड़ी का जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं, मैं खुद थी। तेज स्पीड में गाड़ी चलाने का ये मतलब तो नहीं कि आपकी गाड़ी से कोई टकरा जाए और आप उसकी मदद करने के लिए भी ना रुके। ये तो सरासर गुनाह है और गलती को तो एक बार माफ कर दिया जा सकता है, मगर गुनाह की सजा जरूर मिलती है। प्राची की बातें सुनकर उन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। रेडियो में से धुआं निकलकर बाहर आया। एक पल के लिए कार में अंधेरा छा गया। धुआं धीरे धीरे साए का आकार लेने लगा और प्राची की जोरों की हंसी गूंजने लगी। वी आर सॉरी, हमें माफ कर दो, हम लोग काफी डर गए थे। सॉरी कहने से किसी की जिंदगी तो वापस नहीं आ जाती। तुम लोगों के कारण मेरी जान चली गई। मुझे आज घर से निकलने में लेट हो गया था और रेडियो स्टेशन जल्दी पहुंचना था। मेरा शो था, इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट लिया। मगर अचानक गाड़ी खराब हो गई और रोड के कोने पर खड़े होकर मैं किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। अचानक तुम लोगों की गाड़ी देखकर उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तुम लोगों ने रुकने के बजाय गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। मेरी चीख सुनकर भी तुम लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी। काफी देर तक मैं किसी मदद की तलाश में रोड के किनारे बेहोश थी, मगर कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं रुका। प्राची ने अपने हाथों के इशारे से चाबी को घुमाया और गाड़ी अपने आप चालू हो गई। प्रवीण और रवि दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। उनकी गाड़ी खुद से चलती हुई आगे बढ़ने लगी। रवि ने गाड़ी पर कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया था। दोनों जोर जोर से चीख कर मदद की पुकार कर रहे थे। बचाओ, 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 बचाओ। मगर सुनसान हाईवे पर कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। उनकी इस चीख को सुनकर प्राची के दिल को सुकून मिलने लगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक खाई में गिर गई। और उसमें आग लग गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर थी कि सुनसान हाईवे पर आरजे प्राची के एक्सीडेंट में डेथ और थोड़ी दूर पर एक और कार एक्सीडेंट से क्षतिग्रस्त कार में बैठे 2 युवक जलकर खाक।